जय मामा साने, आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ उससे माँ मेलने की सवारी आपके शरीर में प्रवेश करेगी। लेकिन देखिए, जिनकी इष्ट माँ मेलडी है, जो माँ मेलडी को अपना इष्ट मानते हैं या फिर उनकी भक्ति करते हैं, तो वो ये साधना कर सकते हैं। अथवा तो जिनके कुल में माँ मेलडी पूजते हो पहले से ही, यानी कि उनके परिवार से, उनके पीढ़ी से पहले से ही पूजते आ रहे हो, तो वो भी ये साधना कर सकते हैं। जिनके घर में माँ मेलडी की पूजा नहीं होती है या जिनकी इष्ट माँ मेलडी नहीं है, ठीक है, तो उनको पहले अपने घर घर में अपनी देवी देवता की रजा ले लेनी है और उसके बाद ही ये साधना करनी है। क्योंकि इससे माँ मेलडी की सवारी आपके शरीर में आ जाएगी। अगर आपके परिवार वाले जब इनकी सवारी आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो कुछ ऐसे होते हैं जो माता का अपमान करते हैं कि हमारे घर में तो ये माता पूजी ही नहीं जाती है, तो फिर हाँ, ये सवारी कैसे आ गई। तो इससे क्या होगा, माँ मेलडी का अपमान होगा। और माँ मेलडी बहुत ही आखिरी माता है, ठीक है, तो उनका अपमान होगा तो फिर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माँ मेलडी को अगर कोई ऐसे अपमान करेगा तो माँ मेलडी तो बहुत ही खतरनाक माता है और नुकसान कर देती बहुत ही ज़्यादा साधक का, ठीक है। तो कृपा करके अपने जो भी साधक के घर में माँ मेलडी नहीं पूजा होती है, तो पहले उसको ये जान विचार कर ही ये साधना करनी चाहिए कि माँ मेलडी की इससे सवारी भी आएगी और फिर कल उठ के जब ये सवारी आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो इनका कोई अपमान ना करे, उसका ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो सोच विचार के ये क्रिया करिएगा। अब इसमें जो विधान है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में इसके मंत्र भी बता दूंगा। इसके 3-4 मैं आपको मंत्र भी दूंगा जिससे माँ मेलडी आपके शरीर में प्रवेश करेगी। लेकिन ये क्रिया 3 दिन की है, 3 दिन तक आपको ये क्रिया करते रहना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने घर में ही अगर माँ मेलडी की पूजा आप करते हो तो वहाँ पे बैठकर आपको घी और गूगड़ का आपको हवन करना है। आप नारियल हवन भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर सुपारी हवन भी कर सकते हो, या फिर आप नारियल की काचली के ऊपर भी हवन कर सकते हो। जो मैं मंत्र बोलूँगा उसको 108 बार आपको आहुति देनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 108 गुलाब के फूल लाने हैं। और जो मैं मंत्र बताऊंगा, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। एक गुलाब का फूल आपने लिया, उसके ऊपर जो मैं मंत्र है वो मैं बताता हूँ। सूरत की छूटी माता मेलडी आई, 7 सुक्ति निपास, दरियानो नीर पीती आई, काचा कोकड़ा भरती आई, 7 भट्टीनो दारू पीती आई, मारी बोलावेली ना आवे तो 7 सुक्ति ने दुआई भरे, तेथी ना आवे तो शिव शक्ति ना बाण भरे, हाल हाल रवि भाणी देवी उतानी देवी माँ मेलडी हाजर था। तो ये मंत्र बोल के उस गुलाब के फूल के ऊपर आपको फूंक मारनी है। इस तरह से 108 बार अभिमंत्रित किए हुए गुलाब के फूल माता जी के चरणों में आपको अर्पण करने, यानी माता जी को आपको अर्पण कर देने हैं, बराबर। तो इस प्रकार से माँ मेलडी प्रसन्न हो जाएगी और उनकी सवारी आपके शरीर में आ जाती है। साथ ही साथ उनको सुखड़ी का और नारियल का, अगर सात्विक तरीके से आप करते हो, आप माता जी को सात्विक तरीके से पूछते हो, तो 1.25 सुखड़ी या फिर 1.25 चावल, यानी कि 650 ग्राम चावल, उसमें घी और गुड़ डाल के उसका नैवेद्य आप ले सकते हो। एक नारियल भी साथ में देना है, ठीक है। अथवा तो आप मैली क्रिया से करना चाहते हो तो बहुत से साधक इनको बकरे की कलेजी और सरफ का प्याला भी देते हैं। तो इस प्रकार से ही करना है, साथ में एक नारियल दे देना है, ठीक है। और ये क्रिया आपको 3 दिन तक करनी है। 3 दिन तक आपको घी और गोगड़ का हवन करना है 108 बार। साथ ही साथ आपको गुलाब के फूल माता जी को अर्पण करना है और नैवेद्य भी देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आपके घर में नहीं करते तो माँ मेलडी के मंदिर में जाकर भी ये क्रिया कर सकते हो। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है कि बीच में साधना खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में आप साधना खंडित हो जाती है, अथवा तो बीच में आपको जाप करते करते आप खड़े हो जाते हो, या फिर ये हवन करते करते तो फिर ये खंडित हो जाती है साधना और फिर माँ मेलडी रोस्ट हो जाती है। तो साधक को इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मैं ये एक मंत्र तो मैंने आपको बताया, दूसरा ये मंत्र है जिससे भी आप ये कर सकते हो। अगर आप मल्हार राव की माँ मेलडी, माँ कड़ी में माँ मेलडी बैठी है, उनको अगर आप अपना इष्ट मानते हो तो माँ मल्हार राव की माँ मेलडी का भी मंत्र मैं आपको बताता हूँ। चंडी चंडी महाचंडी नव दुर्गा माँ नवखंडी, मल्हार राव ना बोलवाड़ी, उगता सूरज नी बेसनारी, जाग जाग माँ मेलडी, ना जागे तो निरंजन पुरुष नी दुआई परे, बालानाथ अंगूठिया नी समस्या परे। इस तरह से माँ मेलडी का आप जाप करोगे तो भी माँ मेलडी आप पे प्रसन्न हो जाएगी और जागरूक हो जाएगी। अगर आप कड़ी माँ मल्हार की मेलडी को अपना इष्ट मानते हो, वहाँ पे कभी दर्शन करने चाहते हो, तो वहाँ पे जाकर अगर आप ये 11 बार 21 बार ये मंत्र का जाप करके माता जी को नारियल श्रीफल अर्पण करोगे, चढ़ाओगे, तो माँ प्रसन्न हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी
कर देगी। अब मैं आपको एक तीसरा भी मंत्र बताता हूँ जिससे भी आप ये क्रिया कर सकते हो। મેલડીમાં આવો મલ પતારે તમારા ગળે 51 હાર અમારી બોલાવી હંકારી ન્યાવ નહીં તો પછી रामचंद्र देवनी दुआई सबद साचा पिंड काचा चलो मंत्र ईश्वर वाचा। बराबर, ये तीनों मंत्र है, छोटे छोटे ही मंत्र है। ये तीनों मंत्र से आप ये साधना कर सकते हो। लेकिन देखिए, साधना इन तीनों में से किसी एक मंत्र से ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि आज ये मंत्र किया, कल दूसरा मंत्र, पर परसों तीसरा, ऐसा नहीं। जो भी आप साधना करना चाहते हो, तीनों में से किसी एक मंत्र को आपको 3 दिन तक ये क्रिया करते रहना है। तो इससे माँ मेलडी, देखिए, जितना आपका विश्वास होगा, जितनी आपकी भाव होगा, भक्ति होगी, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने 3 दिन का बोला, तो आपको 1 दिन में भी अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से ये क्रिया करोगे तो अवश्य ही माँ मेलडी। और मित्रों, माँ मेलडी कलयुग में हाजरा हाजुर है। माँ मेलडी के सच्चे मन से की हुई भक्ति कभी भी फेल नहीं होती, यानी कभी भी उसका फल नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है। उसका फल तो माँ मेलडी देती है, ठीक है, 100% देगी। अगर आप सच्चे भाव से ये क्रिया करोगे तो 100% माँ मेलडी दयालु है। माँ मेलडी तुरंत ही आपकी बात सुनेगी और तुरंत हाजिर हो जाएगी। देखिए, माँ मेलडी को सिद्ध होने के बाद कभी भी इनका गलत विधि, गलत प्रयोग किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए। माँ मेलडी की साधना अच्छे के लिए सिद्ध करने के बाद लोगों की भलाई जितना भी आप करोगे, उतना ही माँ मेलडी आपके ऊपर कृपा करेगी और उतना जल्दी ही आपका बेड़ा पार भी कर देगी। मित्रों, इसके अलावा माँ सदी, माँ सिकोतर, माँ दीपो झोपड़ी, माँ अखतबाई झोपड़ी, माँ मारी संदना वाजानी, मेरी माँ सदी, इन सब की किसी की भी आप साधना से संबंधित आपको जानकारी लेनी हो, या मुझे मेरे पास से जानकारी लेना चाहते हो, या फिर साधना करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, व्हाट्सअप भी कर सकते हो और मैं आपको पूरा विधि विधान और जानकारी दूंगा। मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सही से उपलब्ध हो जाए। जय मां शानी।